आज का जो टॉपिक है वो है द यूनिवर्सिटी विट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यूनिवर्सिटी विट्स क्या थे और उनके क्या क्या राइटर्स थे इनके बारे में मैं दे चुकी हूँ। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। एक्चुअली यूनिवर्सिटी विट्स कुछ राइटरों की ग्रुप्स थी जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई थी और ये एलिजाबेथन पीरियड में लिखते थे। ये जो ग्रुप्स थी यूनिवर्सिटी विट्स की, तो ये बहुत ही फेमस राइटर हुआ करती थी एलिजाबेथन एज में। और इनका जो भी प्ले होता था ना वो परफॉर्म किया जाता था थिएटर्स में, इसीलिए ये सोसाइटी में भी इनका बहुत नाम रहता था और इन्हें लोग ड्रामेटिक फॉर्म में देखना बहुत पसंद करते थे, जो कि प्ले परफॉर्म होता था थिएटर्स में। मैं एक एक करके इनके जो राइटर्स थे, जो ग्रुप ऑफ राइटर्स के एक एक राइटर्स को मैं बताऊंगी इन डिटेल। मैं आज सबसे पहले बताऊंगी जो राइटर थे यूनिवर्सिटी विट्स के सबसे फेमस राइटर्स थे और वो हैं जॉन लिली। तो जॉन लिली का जन्म 1554 में हुआ था और ही वॉज डाइड इन 1606। द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स वॉज लिली। लिली यूनिवर्सिटी विट्स के लीडर हुआ करते थे, यानी इनका जो भी प्ले हुआ करता था ये उस समय का इनकी जो मतलब इन्फ्लुएंसेस होती थी वो बहुत ही फेमस होती थी और यही मेन लीड करते थे यूनिवर्सिटी विट्स को। इनका अब देख लेते हैं कि इनका एजुकेशन और थीम्स क्या क्या थे। His education was classical and he selected classical theme and stories for his plays. इनका एजुकेशन क्लासिकल था, इन्होंने क्लासिकल बेस्ड एजुकेशन किए थे और ये सिलेक्ट किए थे क्लासिकल थीम को और स्टोरीज को अपने प्ले के लिए। मतलब ये जो प्ले लिखते थे ना, तो इनकी जो एजुकेशन थी वो तो क्लासिकल हुई थी और ये सिलेक्ट भी किए थे क्लासिकल थीम को और स्टोरीज को अपने प्ले में लिखने के लिए। लिली रोट फॉर प्राइवेट थिएटर्स। लिली प्राइवेट थिएटरों के लिए लिखते थे। His plays differ from those of other playwrights of these group. तो इसीलिए इनकी जो प्लेज होती थी ना तो इन्हें अलग करती थी उन सभी प्ले राइटरों से जो कि ग्रुप में थे। तो इनका जो राइटिंग स्किल था और ये प्राइवेट थिएटर्स के लिए ही लिखते थे, इसीलिए इनका जो भी प्लेज होता था वो अलग होता था दूसरे दोज राइटरों से। अब हम लोग देखेंगे कि इनका जॉन लिली का जो वर्क्स था वो क्या क्या था, उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी थी। His फेमस प्लेज आर, तो इनकी जो फेमस प्लेज हैं वो है अ मोस्ट एक्सलेंट कॉमेडी ऑफ अलेक्जेंडर एंड टेम्पेस्ट एंड डियोगेन्स। इनकी ये जो प्ले है वो 1584 में लिखी गई थी। साफो एंड फाओ 1584 में, गैलेथिया 1588 में, द मैन इन द मून 1588 में, मिदास 1589 में, मदर बॉम्बी 1590 में, लव्स मेटामोरफोसिस 1590, लव्स मेटामोरफोसिस 1590, द वुमन इन द मून 1597। तो ये जो यहाँ तक जो है ये इनका राइटिंग स्किल है, इन्होंने लिखा है, इनका वर्क है, ये इन्होंने ये सब वर्क्स लिखे हैं और मैं यहाँ पर सन भी दे दी हूँ। ये सन जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। जो भी एनटीए नेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर जो भी यूपीएससी वगैरह ये सारी तैयारी करते हैं उन लोगों को ये जो वर्क्स के बाद जो सन है ना ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये जो सन है इसको भी अच्छे से याद रखना है और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो नोट्स भी उतार सकते हैं। लिली वॉज द फर्स्ट हु गेव शेप टू रोमांटिक कॉमेडी। लिली ही फर्स्ट ऐसे राइटर थे जिन्होंने रोमांटिक कॉमेडी को शेप दिया था सबसे पहले, यानी रोमांटिक जो कॉमेडी है उसको क्रिएट किया था। ही फाउंड कंटेम्पररी कॉमेडी लैकिंग इन फॉर्म एंड एटमोस्फियर। इन्होंने ही कॉन्टेम्पररी लैकिंग कॉमेडी का जो फॉर्म था उसको फाइंड आउट किया था, उसको खोजा था अपने प्ले में। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉन्ग सिंबॉलिकल ऑफ द मूवमेंट और मूड ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमेडी वुन्स इट्स पॉपुलरिटी टू लिली। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था
सिंबॉलिक सॉन्ग्स को मूवमेंट और मूड के बेसिस पे, जिसके लिए इन्हें पर्टिकुलरली कॉमेडी का आभारी माना जाता है। और ये इनको पॉपुलैरिटी भी मिली थी इसीलिए, क्योंकि इन्होंने सॉन्ग्स को सिंबॉलिक मूड और मूवमेंट में पर्टिकुलरली कॉमेडी में रिप्रेजेंट किया था, और जिससे कि इन्हें इसके लिए इन्हें बहुत ही आभारी माना जाता है और इन्हें पॉपुलैरिटी भी मिली थी। लिली इज द फर्स्ट ग्रेट फ्रेज मेकर इन इंग्लिश। लिली जो थे वो फर्स्ट ग्रेट मेकर थे फ्रेज के वो सबसे फर्स्ट मेकर थे इंग्लिश में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं नेक्स्ट राइटर का मीन्स यूनिवर्सिटी बिट्स के जो नेक्स्ट राइटर हैं उसके मैं सारे वर्क्स और उन्होंने क्या क्या लिखा था वो सारा मैं लेके आऊंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।